8 में, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनाया हुआ है। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्टैटिक चार्ज ऑन ए प्लेन ऑफ ए पेपर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना हुआ है, ध्यान समझना, एक प्लेन ऑफ द पेपर पे बना हुआ है, एक प्लेन पे बना हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिया हुआ है, कह रहा है स्टडी द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट क्वालिटेटिव इंप्रेशन। याद रखना, इनकरेक्ट दिया हुआ है, क्वालिटेटिव इंप्रेशन गिवन बाय द रिप्रेजेंटेशन। तो हमें इसमें इस चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए इज स्ट्रॉन्गर देन द पॉइंट बी। तो एक बार चेक कीजिए भाई, पॉइंट ए पे क्राउडिंग हमें ज्यादा दिख रहा है, पॉइंट बी पे बच्चों क्राउडिंग कम दिख रहा है। तो ये बात एकदम सही है कि ए पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू बी। तो ये ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट है। सर ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन में तो इनकरेक्ट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये देखना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बट ऑप्शन इनकरेक्ट है, दैट्स व्हाई मैं इसको क्रॉस लगा दे रहा हूँ। ये बच्चों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। सेकंड देखते हैं बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज टू डायमेंशनल। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायमेंशनल है? यहाँ पे अगर आप देखिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायमेंशनल है? ठीक है, अभी हम इसको रोक के रखते हैं। थर्ड आते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज जीरो। क्या पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? बिल्कुल बच्चों, क्योंकि पॉइंट सी से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में रिपेल करके इधर ही चले जा रही हैं। इस पॉइंट सी की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा। ऐसे पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है, बट ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ये क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। इस बात को समझना बेटा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉइंट चार्ज से अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होता है? बिल्कुल सही बात है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे हमेशा मिलता है। किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज टू डायमेंशनल। ये आपका बच्चों एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मीन्स ये एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन बच्चों, ये आपका आंसर है। सो आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है, तो आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर अवेल कीजिए। हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा हुआ है इस लेक्चर के अकॉर्डिंग। हालांकि हम यहाँ पे आपको टोटल 50 PYQs कराने वाले हैं इस सीरीज में, और सिर्फ PYQs ही नहीं है बच्चों, यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इतना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों की आपका बोर्ड एग्जाम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए।